जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान एयरफोर्स की जब भी किसी कमीशन ऑफिसर की जॉब के लिए टेस्ट देते हैं तो आपका फ़िज़िक्स का टेस्ट लाजमी तौर पर होता है। तो हमने पूरी एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज इसका टेस्ट नंबर हम 3 डिस्कस करेंगे और ये आपकी जो सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स है उसमें से है। तो इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से कौन से एमसीक्यूज़ आपके इम्पोर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इनको गौर से देखना है। ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करनी हो तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी कमीशन ऑफिसर की जॉब के लिए या किसी भी दूसरी जॉब के लिए। अगर आपने टेस्ट देना है, अप्लाई किया हुआ है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी टेस्ट डिटेल हम आप लोगों को बताएंगे, पूरी गाइडेंस होगी जो आप घर बैठे आराम से देख सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स की टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। तो इसके अंदर आज हम बात करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, तो उसके हवाले से हम जो आपके एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर के अंदर मेनली आ सकते हैं। तो हर दफ़ा मैं आपको यही कहता हूँ कि जो भी आपने क्वेश्चन याद करना है, रेडी करना है, आप उसको अच्छे तरीके से करें, उसको याद रखें, उसको समझें, उसको रट्टा ना लगाएँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये फिर आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मूविंग चार्ज इज़ सराउंडेड बाय। अब देखें, एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, तो उसके गिर्द कितने उसके फील्ड होते हैं, ठीक है? तो एक चार्ज हमारे पास अगर वो मूव कर रहा है तो उसके 2 फील्ड होते हैं, ठीक है? और जैसे आपने पढ़ा था ना ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसी तरह से कोई भी जो चार्ज होगा उसके भी अगर देखा जाए तो 2 तरह के उसके अंदर फील्ड्स बनते हैं, ठीक है? अच्छा, वो क्या फील्ड्स होते हैं, वो जब हम आगे-आगे आहिस्ता-आहिस्ता क्वेश्चन हम करते जाएँगे तो वो फिर आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएँगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पॉजिटिव चार्ज इज़ मूविंग टुवर्ड एन ऑब्जर्वर। एक पॉजिटिव चार्ज है जो एक देखने वाला या जो मुशाहिदा करने वाला उसकी तरफ वो जा रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन विल बी। जो उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन होगी वो क्या होगी, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अगर तो ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा हो तो क्लॉकवाइज, अगर ये उसकी तरफ जा रहा हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, यूजफुल डिवाइस टू मेजर रेजिस्टेंस। एक ऐसी डिवाइस जो कि रेजिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करें, करंट वोल्टेज इज़ एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड। अच्छा, अब होता क्या है कि हम जब भी चीज़ों की हमने मेजरमेंट करनी होती है, तो उसके अंदर हमने रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करनी हो, करंट की करनी हो, वोल्ट मीटर की करनी हो, वोल्टेज की करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर हम सारी चीज़ों की मेजरमेंट कर लेते हैं। वो होता है हमारा डिजिटल मल्टीमीटर। इसका नाम ही मल्टीमीटर इसलिए है कि ये ज़्यादा चीज़ों को, मल्टी चीज़ों को ये पैमाइश कर लेता है। उसके बाद है टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर। अब गैल्वानोमीटर क्या होता है कि ये करंट की बड़ी हसास जो मिकदार है उसको चेक करने के लिए, उसकी निशानदेही करने के लिए, इंडिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये गैल्वानोमीटर होता है। अब गैल्वानोमीटर को आपने एम मीटर में बदलना है, ठीक है। एम मीटर मतलब वही एम्पेयर मीटर जो करंट की पैमाइश करेगा। गैल्वानोमीटर और इसमें फ़र्क ये होता है कि ये एक्चुअली जो गैल्वानोमीटर है, ये हम जो फ्लक्स पैदा होता है उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और करंट की बहुत थोड़ी मामूली जो मिकदार होती है वो भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन एम मीटर से मामूली मिकदार हम नहीं कर सकते, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने एक गैल्वानोमीटर को एम मीटर में बदलना है तो हमें एक शंट रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। अब शंट रेजिस्टेंस क्या होती है कि जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में लगा दें उसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी सी आर ओ। तो सी आर ओ डिवाइस है, वर्क बाय डिफ्लेक्टिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दे पासिस थ्रू। तो ये आपको पता है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिसको हम कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें से पास होते हैं, ये एक डिवाइस है। तो क्या होता है कि इसके अंदर क्या चेंजिंग होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इसके अंदर तब्दीली आती है। अच्छा, उसके बाद है जी ब्राइटनेस ऑफ स्क्रीन ऑफ सी आर ओ कंट्रोल। अब जो सी आर ओ है, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, सी आर ओ को सादा लफ्ज़ों में अगर मैं ऐसे आपको कहूँ, आप कभी जो टेलीविज़न होते थे पुराने, अभी तो एलसीडीज़ आ गई ना, जो टेलीविज़न होते थे पुराने, कभी आप उसकी स्क्रीन को देखें, तो कभी उसकी खुली स्क्रीन को देखो तो एंड के ऊपर आपको वो सारा ही वही इंस्ट्रूमेंट नज़र आता है जो आपने सी आर ओ में पढ़ा था, ठीक है।
तो अब उसकी जो ब्राइटनेस होती थी स्क्रीन की वो हमने किस तरह से कंट्रोल करनी होती थी, वो एक्चुअली हम उसके जो ग्रिड होता था हम उसी से उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसके ग्रिड रेफरेंस से। अच्छा, उसके बाद है जी आ फोटॉन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा था कुछ स्टूडेंट्स का, आ फोटॉन विल पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड। अब देखिए फोटॉन क्या है एक्चुअली। अगर हम फोटॉन की बात करें एक्चुअली, तो फोटॉन जो है ना, ये रोशनी की जब हम बात करते हैं ना रोशनी की, तो रोशनी क्या है जी कि ये यानी कह लें कि इसको भी हम एक शक्ल कह देते हैं, ये फोटॉन की एक शक्ल है, ठीक है जी, पैकेट्स ऑफ फोटॉन। तो अब जो फोटॉन है ये प्रोटॉन नहीं है, ये फोटॉन है। फोटॉन की जब हम बात करें तो इसका किसी भी किस्म का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। यानी ये ना तो नॉर्थ की तरफ जाएगी ना साउथ की तरफ, बल्कि इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, ये बिल्कुल अपनी स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है ना। ये रोशनी की एक खासियत होती है कि ये ख़त मुस्तकीम जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रेट लाइन, उसके अंदर ये चल रही होती है। ये क्वेश्चन था आप लोगों का काफ़ी, तो चलें आपका ये भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम ऑपोजिट डायरेक्शन। आपके पास दो पैरेलल वायर हैं और उनके अंदर अपोजिट डायरेक्शन है। जो डायरेक्शन है उनके अंदर वो जो उनके करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये नहीं है कि करंट की, यानी करंट की जो वायर्स हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, बल्कि करंट है और वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दो पैरेलल वायर में, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अट्रैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। करंट वही है सेम, यानी सेम, आप इस तरह समझिए कि ये सेम की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन है अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज़ वाई कि उनके जो रिपेल होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अभी हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एन एम मीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मैयर। आपने ये भी याद रखना है, जो एम मीटर है ये एक्चुअली एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक ऐसा आला होता है जो करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आ गया जी गैल्वानोमीटर अगेन। गैल्वानोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज़ यूज टू, ये पहले भी आपने क्वेश्चन पढ़ा था। तो ये क्या करता है एक्चुअली कि जो उसके अंदर करंट गुजरता है ना उसको इसको ये डिटेक्ट करता है। अब देखें, एक डिटेक्ट करने का मतलब, एक डिटेक्ट और चीज़ है, मैयर करना और चीज़ है। देखें इस तरह आप समझें कि जैसे आप कह लें कि जब आप फ्लक्स आपका गुजर रहा होता है दो पोल के दरमियान, उस फ्लक्स की जो क्वांटिटी है वो मैयर करने के लिए तो एक अलग आला होगा, लेकिन उसकी निशानदेही करने के लिए कि क्या फ्लक्स पैदा हुआ भी है या नहीं, तो उस सूरत में अगर करंट पैदा हुआ है या नहीं, उसकी जो डिटेक्शन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, दोनों के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी दी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब आपके दो चार्ज हैं वो अच्छा, एक चार्ज है वो आपका जो है ना वो पैरेलल वो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगी। तो वो ज़ाहिर बात, अगर एक चार्ज है वो मैग्नेटिक पैरेलल जा रहा है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, उसके ऊपर ज़ीरो फोर्स होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है अ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द रीडर इज़ डिनोटेड बाय। अब देखें कि रीडर है या ऑब्जर्वर है, तो वो अगर करंट उसकी तरफ से फ्लो हो रहा है तो उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं जी, उसको हम ज़ाहिर करते हैं डॉट डॉट की शक्ल में, ठीक है, उसको हम डॉट की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, उसके बाद है दी ई एम ऑफ न्यूट्रॉन। ई एम क्या है जी कि ये एक रेशो होती है इलेक्ट्रॉन और मैस की, ठीक है। तो ये जो आपकी रेशो है ये वाली ज़ीरो है, न्यूट्रॉन की ज़ीरो होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो आपको पता है कि न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, तो ये इस वजह से होती है। उसके बाद है जी इफ़ अ चार्ज इज़ एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट में है, देन द फोर्स ऑन चार्ज। अब जो चार्ज के ऊपर फोर्स होगी वो क्या होगी, जब रेस्ट पोजीशन में है तो चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, वो ज़ीरो फोर्स होगी, ठीक है। उसके बाद है जी अ डॉट प्रेजेंट, एक डॉट है, तो वो जो डॉट है हमारा वो एक्चुअली अ डॉट प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब हम ए डॉट की बात करते हैं तो वो डॉट हमारा एक्चुअली क्या शो कर रहा होता है कि आउट ऑफ पेज को शो कर रहा होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम डॉट लिखें तो वो हमारे आउट ऑफ पेज को शो कर रहा होता है। हाँ जी, अब ये आ गया जी कि वेबर। तो वेबर जो है ये हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है दो चार्जेस के दरमियान या दो पोल्स के दरमियान, तो उनको उनके एक यूनिट जो है उसको हम कहते हैं वेबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन।
अब जो आपका एक गैल्वानोमीटर है, इसको तो मैंने बड़ा डिटेल में बता दिया कि ये है क्या। इसकी जो सेंसिटिविटी है, इसको चेक करने के लिए या ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा होता है, एरिया ऑफ कॉइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, दोनों चीज़ों के ऊपर ही ये डिपेंड करता है। ठीक है जी, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएँ, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। मेहनत करें, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करेंगे तो ही आप लोगों ने कामयाब होना है। अस्सलाम वालेकुम।